आज हम एक अत्यंत गहरे और रहस्यमय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। समय क्या है? घड़ी के समय से अलग मनोवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ है। सदियों में, लाखों वर्षों में, 40,000 या 40 लाख साल जो भी हो, ये शायद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जितना संभव था। इस विकास में समय और अवधि की भूमिका रही है। लेकिन समय क्या है? जब तक हम समय को नहीं समझते, हम अनंत काल तक बातें करते रह सकते हैं। लोगों ने यह भी पूछा है, क्या समय का कोई अंत है? ये विज्ञान कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक प्रश्न है। तो समय क्या है? घड़ी के समय को छोड़ दीजिए। समय का मतलब है अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन यह एक गहरी बात है। सारा समय अब में समाहित है। भविष्य अभी है, अतीत भी अभी है। वरेला सहमति में सिर हिलाते हैं। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि ये कोई सिद्धांत नहीं है। यदि भविष्य अब है और अतीत अब है, तो कार्य क्या है? अगर कार्य मैं करूंगा या मैंने किया था, तो वो सच्चा कार्य नहीं है। असली कार्य अभी होता है। एक्ट शब्द का मतलब ही है अभी। तो ये सवाल उठता है कि क्या वो मस्तिष्क जो विकसित हुआ है, क्या वो बदल सकता है? वरेला कहते हैं कि ये कहना कि मस्तिष्क विकसित हुआ है, ये खुद में एक जाल है। कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं कि हाँ, ये तथ्य है, वे इसे नकारते नहीं। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक रूप से कोई मौलिक क्रांति नहीं होती, तो मैं कल भी वही रहूंगा जो आज हूं। थोड़ा सा बदला हुआ, लेकिन मूल रूप से वही। फिर श्रीनिवासन वापस उस बात पर आते हैं जिससे चर्चा शुरू हुई थी। वे कहते हैं कि आंतरिक स्तर पर एक कार्य होता है और उस कार्य में सोच निहित होती है। यही वो मोड़ है जहां समस्या आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि सोच सीमित है। श्रीनिवासन समझाने की कोशिश करते हैं कि आंतरिक स्तर से सोच निकलती है, तो उस गति और सोच का क्या रिश्ता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। फिर श्रीनिवासन कहते हैं, बिना देखने वाले के अवलोकन की अवस्था में कार्य सोच में निहित है। कृष्णमूर्ति तुरंत सुधारते हैं, नहीं सर, देखने वाला ही देखा जाने वाला है। हम इस पर सहमत हैं ना? ये कोई सिद्धांत नहीं है। वे रुकते हैं और जोर देकर कहते हैं, देखने वाला ही देखा जाने वाला है। ये एक अप्रत्याशित तथ्य है, कोई सिद्धांत नहीं। ये जीने के पूरे तरीके को बदल देता है। जब देखने वाले और देखे जाने वाले में कोई विभाजन नहीं है, तो कोई संघर्ष नहीं है। ये सिद्धांत है, लेकिन इस तरह जीना यानी संघर्ष की पूर्ण समाप्ति, जिस पर मस्तिष्क विकसित हुआ है। जब देखने वाला ही देखा जाने वाला है और कोई संघर्ष नहीं, तो मस्तिष्क में मौलिक परिवर्तन होता है। एक संपूर्ण उत्परिवर्तन घटित होता है। हीव कहते हैं कि उत्परिवर्तन का मतलब समय है। कृष्णमूर्ति कहते हैं नहीं, उत्परिवर्तन का मतलब परिवर्तन है। जैविक रूप से और भीतरी रूप से एक मौलिक क्रांति होती है, क्योंकि मस्तिष्क 40,000 साल से संघर्ष पर जिया है। वरेला पूछते हैं कि इस संभावना का क्या संबंध है? कृष्णमूर्ति तुरंत रोकते हैं, मैं संभावना शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। जब आप संभावना कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये संभव हो। वरेला पूछते हैं कि फिर वे क्या शब्द उपयोग करेंगे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, वास्तविकता। और शुरुआत में आपने जो प्रश्न उठाया था कि क्या मैं अपने मस्तिष्क को बिना तोड़े देख सकता हूं, जो है उसे देखकर? वरेला कहते हैं कि इस पर हम सहमत हैं। कृष्णमूर्ति सहमति देते हैं, हाँ बिल्कुल वैसा ही देखना जैसा है। वरेला आगे कहते हैं कि अब आपने ये भी कहा है कि हमेशा मौजूद अब की वास्तविकता है, जहां देखने वाले और देखे जाने वाले में कोई अंतर नहीं है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? वरेला ईमानदारी से कहते हैं, कुछ समझता हूं कुछ नहीं, ये आता जाता रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आपके लिए ये एक सिद्धांत है। वरेला कहते हैं, कभी है कभी नहीं। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा, ये एक सिद्धांत है। वरेला कहते हैं, अच्छा कभी नहीं होता? कृष्णमूर्ति दृढ़ता से कहते हैं, या तो है या नहीं है। वरेला कहते हैं, ये आता जाता रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वरेला पूछते हैं, क्यों नहीं? ये झलकियां होती हैं जो टिकती नहीं। कृष्णमूर्ति इसे सरल बनाते हैं, जब आप कुछ खतरनाक देखते हैं, बात खत्म। आप नहीं जाकर कहते कि मैं खतरनाक चीज के साथ खेलूंगा, बात समाप्त। वरेला कहते हैं, लेकिन आप कार को आते देखकर रास्ते से हट जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप करते हैं, लेकिन हर बार कार आते देखकर आप हमेशा रास्ते से हटे नहीं रह सकते। वरेला पूछते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि किसी चीज की झलक पाकर सीखना संभव नहीं है?
जब आपको झलक मिलती है तो आप वहां होते हैं। और यहीं पर यह गहरी बातचीत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ जाती है, जहां समय, कार्य, अवलोकन और वास्तविकता की समझ का सवाल खड़ा होता है।